20 से 37 नंबर तक सवाल करेंगे पार्ट 3 में। अब हम लोग सवाल लगा रहे का चीज, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको याद दिला दिया जाए। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण कौन दर्पण और उत्तल दर्पण कौन दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण पूछा है ना, कौन सा दर्पण पूछा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। बात क्लियर, ठीक, ध्यान दीजिए। इधर देखिए अगला सवाल, किस दर्पण में हमेशा, देखिए लगा दिया यहाँ पे बात, क्या लगा दिया, किस दर्पण में हमेशा मतलब का चाहिए, कभी भी कौनो समय, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ हो, वो हमेशा वैसा रही है कि ना। ठीक, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम आपको याद दिला दिया, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है कि ना। अवतल दर्पण में वस्तु के छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अच्छा, इन सब चीजों को दिखा भी दे कैसे बनता है ना, ध्यान से देखिए कि हाँ उत्तल दर्पण में बनता है कि नहीं वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। ठीक, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है कि नहीं। अब ये सारी चीजें दर्पण में पढ़े थे और आज ये हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम देखिए। उत्तल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बड़ा वस्तु है, इसका बना कैसन, छोटा। बात क्लियर, तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी सर सवाल पूछा भी है, जैसे पहला सवाल की हम लोग कब पूछा, 2022 में, 2025 में, 2022 में, 2025 में। बात क्लियर, इस बात को समझिए ध्यान से, टोटल पूछा गया सवाल आएगा। ठीक, आलतू फालतू सवाल कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा रहे हैं लिखा गया, इस बात को समझिए ध्यान से। अगला पढ़िए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, आई कैसन है, प्लस की माइनस, प्लस। तो किसका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है, ऊपर भी बताए हम, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसन होता है, प्लस में। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल, अवतल, समतुलोत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा गोलीय दर्पण होगा, ये उत्तल होगा। कैसा, कैसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक। क्लियर है, आगे सवाल देखेंगे हम लोग। अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, आवर्धित और काल्पनिक, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखें कि काल्पनिक प्रतिबिंब बने और सीधा बने। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण छठा कंडीशन इसको बोलते हैं, किसी दर्पण में यानी अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। बात क्लियर, इसके बीच, तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के परे, ठीक, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो कहां रखेंगे तो आवर्धित और काल्पनिक बनेगा, कहां, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। इसी कंडीशंस को आवर्धित बोल दिया था, क्या बोला था। अब आवर्धित नाम क्यों दिया गया अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता और साथ में उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता, इसलिए इस दर्पण को क्या कह दिया था, आवर्धित। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, अगला सवाल पढ़ेंगे हम लोग, किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या माना गया है, ऋणात्मक। तो कौन दर्पण, कौन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव। कैसा, निगेटिव यानी ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा है कभी, कब पूछा, 2023 में। हयो कब पूछा, 2023 में। अगलो कब पूछा है,
2023 में। पढ़िए, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज काचे समतल दर्पण पे, कौन दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तित के बाद किरण पुंज कैसा होगा? कौन दर्पण पे आपतित हुई है? कौन दर्पण पे? समतल दर्पण पे। समतल दर्पण के साथ हाथी रखिएगा तो हाथी आकार बनेगा, बात क्लियर। समतल दर्पण के साथ कलम ले जाएंगे तो एकदम सेम टू सेम आकार बनेगा, है ना, कोई बदलाव नहीं। हम खड़ा होंगे समतल दर्पण के सामने तो जितना हाइट होगा हमारा उतने हाइट का बनेगा, है कि ना। तो यहाँ पे कौन सी किरण आ रही है? अभिसारी किरण। तो समतल दर्पण कैसे दिखाई देगा? अभिसारी, जैसा है वैसा दिखाई देगा, उसके आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। बादशाह दिमाग में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जैसा वस्तु होता है एकदम सेम टू सेम वैसा नहीं होता है, बात क्लियर है ना। तो अगर अभिसारी आएगा तो अभिसारी रहेगा, अपसारी आएगा तो अपसारी रहेगा, समानांतर आएगा तो समानांतर रहेगा। कौन दर्पण के लिए? समतल दर्पण के लिए। लेकिन अवतल उत्तल के लिए ऐसा नहीं होता है। क्या है? आप अनंत में एक फिगर बनाए होंगे, देखिए उत्तल दर्पण है, कोई किरण यदि अनंत से आ रही है आती तो समानांतर है, लेकिन टकराने के बाद देखिए एक बिंदु पर मिल जाती है। तो जो किरण एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन समतल दर्पण में यदि समानांतर आता नो तो समानांतर दिखाई देता है, बात क्लियर। केवल और केवल यह किस दर्पण के साथ हो सकता है? समतल दर्पण के साथ। तो इसलिए अभिसारी किरण समतल दर्पण आएगा तो कैसा दिखाई देगा? अभिसारी ही दिखाई देंगी, क्लियर है। अगला सवाल है, देखिए क्या दिया है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में बना वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के क्या होता है? बराबर। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है H2 बटा में H1, और ये दोनों आपस में बराबर है तो H2 बटा में H2 लिख सकते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। बात आई समझ में, है ना, बोलिए, क्लियर है। अगला देखिए सवाल, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, काचे आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। बात आई समझ में, कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, ये तो मान लिए हम, बात क्लियर। क्या मान लिए? समतल दर्पण में भी बनता है और साथ में उत्तल में भी बनता है, बनता है ना, और अवतल में भी बनता है। कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि ना। कौन सा कंडीशन? तो इसे छठा कंडीशन कहते हैं। तो समतल में भी बन रहा है, उत्तल में भी बन रहा है, अवतल में भी बन रहा है, तो इनमें से सभी। बात क्लियर है ना। ठीक, अगला सवाल लगाएंगे हम लोग। अगला पढ़िए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से, याद है। एक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से नापी जाती है? राजू सर लिखवाए थे चीज, ठीक। कहा बोलते हैं हम, लड़ने का बातें छोड़ दीजिए, ये सब कहाँ होता है? सीधे टकराता है, बादशाह दिमाग में। ठीक, कौन साल में पूछा? 2023 में, क्लियर है। अगला सवाल दे रखा है, फोकस दूरी क्या सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या R बराबर सूत्र होता है 2 into F। तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 20। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आंसर बउआ हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ाते समय लगाए थे, आपको याद है? अगर होगा तो आपको एकदम सीधे टकराया बुआ, ठीक। बता था नहीं सब सवाल है न्यूमेरिकल पढ़ाते समय एकदम हूबहू क्वेश्चंस, ठीक बताए थे, ठीक। कहीं सवाल जरूर दिए थे हम, ये सवाल ऐसा सवाल है ना यहाँ पे, वहां पे 20 दिया था, यहाँ पे क्या दिया है? 25 नहीं। तो एज R बराबर 2 into F, तो 25 दूनी कहाँ हो गया था? 50।
तो एजा क्या है 20, तो 20 दूनी का हो गया 40। कब सवाल पूछ ले है तो तू सब बोल रहा सब न्यूमेरिकल बाप रख, चिन्ह परिपाटी याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बात क्लियर? तो ध्यान दीजिए, काची चेक करने के लिए आंख, आंख समझ रहे हैं? एक डॉक्टर भी मार के चेक करेगा, चलो आंखें निकाल लिया, ओकरा बाद नाक मार के एकदम टर से चेक करेगा, क्लियर? ओकरा बाद गला बोलेगा मुंह खोलो, तो बोले टॉन्सिल बढ़ गया, ठीक। अब लगे एक पुर्जा दवाई दे दिया, टॉन्सिल हम लोग गर्म पानी पी कर ठीक कर है कि ना। तो ध्यान दीजिए इधर के चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, चिकित्सक मतलब चिकित्सा मतलब इलाज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चिकित्सा का इलाज करने वाला को चिकित्सक कहा जाता है। बात दिमाग में के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल, जी नहीं। समतल, जी नहीं। कौन? अवतल दर्पण का प्रयोग किसी भी वस्तु के आंख, नाक, कान इस सब को जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा किया जाता है। बात क्लियर? अब देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो उत्तल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई बड़ा होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? छोटी होती है। बात क्लियर? कंडीशंस, ठीक। अर्थात m बराबर सूत्र होता है h1 बटा में h2। ऊपर वाला बड़ा है तो कोई बड़ा अंक मान लिए हम। बात क्लियर? गलती लिख दिया, सूत्र गलती लिखा गया। बात क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर h2 बटा में, तो छोटा है ना तो कोई छोटा अंक मान लीजिए 5 मान लीजिए, h1 बड़ा है कोई बड़ा अंक मान लीजिए, काची 8 मान लीजिए, कटेगा ना तो ये लगभग कितना के बराबर आएगा? 0.8 छक 48 6, यानी आवर्धन का मान उत्तल दर्पण में कैसे कम होता है? 1 से कम होता है। याद है? नहीं याद है तो यहाँ पे आवर्धन नहीं पाए हैं। देखिए उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। तब आप ऑप्शन मिलाइएगा, है तो 1 से ज्यादा है, ये नहीं होगा, है 1 के बराबर है, यो नहीं होगा, है 1 से छोटा है, अगर भागा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 1 से छोटा है ना, तो कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन? कब पूछा? 2024 में। आप पढ़िएगा नहीं, चिन्ह परिपाटी नहीं समझिएगा, आवर्धन खाली आवर्धन का परिभाषा पढ़ने से थोड़ी हुआ, ठीक। कि प्रतिबिंब की दूरी तब वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। एक से कुछ ना हुई, बुझाया कुछ? ठीक। जितना हम प्रॉपर्टीज बताए हैं सब एकदम थ्योरी याद रखिए कैसे कैसे होता है, तब जाके आएगा कुछ, बुझा रहा है? तब जाके लटक कहा बोलते ना बार बार, आएगी ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्या नंबर सवाल? 32 नंबर। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, दर्पण का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब अधर बनेगा ना। तो ध्यान दीजिए, इधर टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्रता से बनेगा, काची पूरा तो बनेगा नहीं, और धीरे धीरे बनेगा। क्या होगा? धीरे धीरे बनेगा। ये याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा कब? 2024 में। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अब ये कैसे, आप दिमाग में मन डालिए, फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो वस्तु सीधा बनेगा? जी नहीं, वस्तु आधा बनेगा, आधा नहीं बनेगा। मान लो भीड़ लीजिएगा तो आधा दिखाई देगा। मान लीजिए कभी दर्पण रहा होगा आपके घर में, तो पास जाकर देखते होंगे तो खाली गर्दन दिखाई दे रहा होगा, बारह में जाना है, ठीक। अब गोल करने की क्या जरूरत है, ठीक, बात आई समझ में। लेकिन दूर जाइएगा, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, कौन वस्तु दूर खड़ा तो पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, तो दर्पण के टूटने से प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर? लेकिन दर्पण के टूटने पर प्रतिबिंब बनने की जो तीव्रता है वह क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिबिंब का आधा पूरा इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वस्तु अगर पास आएगा तो आधा बनेगा, दूर जाएगा तो पूरा बनेगा। एक छोटा दर्पण में दूर जाते ही वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं आप, ठीक, जिसे लेके चमकाता रहता है सब, ठीक, तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर टूट जाए तो वह कम तीव्रता से बनेगा। ये प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के वेग पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन में, तो सब समझ में आएगा आपको। फोकस दूरी क्या सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर के। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के द्वारा। कौन सा दर्पण के द्वारा? आवर्धन का मान। किसका मान? आवर्धन का मान। एकदम इसको अब चित्र बना के अब समझाते हैं। काची बना के? चित्र। हम लोग लेंगे एक, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, ध्यान से। कौन सा दर्पण लेंगे? बोर्ड पर एकदम ध्यान दीजिए,
पूरा क्लियर करते हैं यह किस प्रकार से होता है। बुझाएगा ना? बोलिए कि नहीं बुझाएगा? ध्यान से समझिए, इधर एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम लोग लिए एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चित्र के माध्यम से, एकदम ध्यान दीजिए इधर, किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से इस दर्पण को आप समझिए। अगर हम इस दर्पण को बाहर से पेंट करें तो ये कौन सा दर्पण कहलाता है? बोलिए कौन सा? अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण का नाम दे दिए एल तथा एम। ध्यान दीजिए, एकदम बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, बात नहीं। देखिए ध्यान से इधर, यह दर्पण का क्या होता है? ध्रुव। यह दर्पण का वक्रता केंद्र, यह दर्पण का काची? फोकस। क्लियर? हम दर्पण के फोकस और दूरी में, सुनिए ध्यान से बोर्ड पर, सवाल देखिए क्या दे रखा है। सवाल क्या दिया है? पढ़िए। ठीक, सवाल क्या दिया है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का छे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कैसा है? धनात्मक। एम का मान कैसा है? धनात्मक। यही पॉइंट आपको यहां समझना है। एम का मान, बोर्ड पे देखिए ध्यान से इधर, एम का मान यदि धनात्मक होता है तो वस्तु की प्रतिबिंब काचे? प्रतिबिंब जो है काल्पनिक। काचे? प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है? अब इस अवतल दर्पण में इस कंडीशंस को छठा कंडीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दिया क्या है कि इसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर, है ना? तो वस्तु को कहां रखेंगे? ठीक, इसका आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बने। देख रहे हैं आप? अब इसका यदि हम प्रतिबिंब बना दें तो यहां से किरण आएगी दर्पण पे, आएगी कि नहीं? जब ये किरण आती है तो ये टकराने के बाद कहां से गुजरती है? कहां से? फोकस से गुजरती है कि नहीं? बोलिए, कहां से गुजरती है? फोकस से। देख रहे हैं आप? कहां से गुजरती है? फोकस से। अब ये आई, ऐसे गई और फोकस से गुजर गई होगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है। देखिए ध्यान से इधर, कौन केंद्र से? वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है। और ये किरण ध्यान से देखिए जाती है सीधे लंबवत, टकराती है यहाँ पे और पुनः इसी दिशा में वापस आ जाती है, आती है। और ये पीछे आगे की तरफ ये नहीं क्रॉस कर सकता, इसलिए से हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं और पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं। कौन सा लाइन से बढ़ाते हैं? डॉट डॉट लाइन से हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ क्रॉस कर रहा है। कौन सा? प्रतिबिंब कहाँ क्रॉस कर रहा है? तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्रॉस किया और ये प्रतिबिंब इस प्रकार का बना। ये नाम हुआ ए और बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो वस्तु दूरी में कहाँ आया? वस्तु दूरी हेजा से लेकर हेजा तक ना। बोलिए ध्यान से, इसी को ना वस्तु दूरी कहेंगे। यू बात क्लियर? तो ये फोकस दूरी से ज्यादा है कि कम है? हाँ, फोकस दूरी से वस्तु दूरी ज्यादा है कि कम है? हाई फोकस दूरी है, हाई वस्तु दूरी ज्यादा है कि कम है? कम है। कहाँ है? कम है। अब सवाल पढ़िए ध्यान से, कहाँ पढ़िए? सवाल देखिए कहाँ दे रखा है सवाल, चित्र बना दिए, सब समझ में आया? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक है। क्या है? धनात्मक होगा। तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? 10 से अधिक, 10 से अधिक तो नहीं होगा, 20 से अधिक, 20 से भी अधिक नहीं होगा, तो क्या चीज? 10 से कम। साक्षात दिखाई दिया होगा। बुझाया? 10 से कम है ना? बुझाया कि नहीं? बोलिए। ठीक, 10 से कम। क्लियर है? बोलिए कि फोकस दूरी से, पढ़िए सवाल, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? काचे? धनात्मक। एम का मान क्या होता है? धनात्मक। ये कैसे होगा धनात्मक? यहाँ चित्र बनाया है, फोकस है जाने पर, है नहीं है ना, ध्रुव है, तो आवर्धन का मान क्या मिलेगा? जब प्रतिबिंब काल्पनिक मिलेगा। क्या मिलेगा? काल्पनिक। बात क्लियर? तो आवर्धन का मान क्या मिलता है?
प्लस में। तो प्लस में बढ़ा कि घटा? प्लस कैसे मिला होगा? बढ़ाना हुआ तब ना। एकरा से यदि एने जाएंगे तो माइनस में, एने जाएंगे तो प्लस में, तो बढ़ रहा है ना। धनात्मक तभी मिलेगा जब कोई मान क्या हुआ होगा? बढ़ रहा हो, घट थोड़ी रहा हो। घटेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो के बाद माइनस। इस बात का ध्यान दीजिए। आप कहा लिखा गया है सवाल? अब क्लियर हुआ कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब बच गया सवाल आपके इस सारा चीज समझाए, दो गो क्वेश्चन से मैं क्लियर हुआ। कौन कौन? 33 और 34 नंबर सवाल क्लियर है। इसके बाद ध्यान दीजिए, पढ़िए सवाल। एक अवतल दर्पण, फिर कौन दर्पण है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब, प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा बनने लगा। कैसे बनने लगा? सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। सीधा है और क्या होते जा रहा है? बढ़ान होते जा रहा है। तो चींटी की गति किस दिशा में? चींटी कहने जा रही है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर। जी नहीं, फोकस से ध्रुव की ओर। बिल्कुल सही। ठीक, फोकस से ध्रुव की ओर कोई वस्तु जाएगा तो अवतल दर्पण में उस वस्तु का काल्पनिक और सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ले ध्यान से देखिए। अब एक अवतल दर्पण है, क्या चीज? अवतल दर्पण। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक, क्या चीज? वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ क्या बनेगा? ये उल्टा। उसके बाद काल्पनिक, क्या चीज? और काल्पनिक के साथ साथ क्या बनेगा? सीधा। क्या बनेगा? सीधा। ठीक, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे आवर्धित भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? आवर्धित। और जिस दर्पण का नाम आवर्धित हो इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी सवाल आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा तथा काल्पनिक और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बात क्लियर? लिखा गया अगला क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? ठीक, 37 नंबर सवाल क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी का मतलब आपको पता है? काचे? आभासी मतलब काल्पनिक। काचे? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है? सीधा। कंप्लीट है। ठीक, तो इतना सवाल सबको एकदम ठीक से पढ़े, याद करिए। ये गोलीय दर्पण संबंधित है। किससे संबंधित? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उससे संबंधित सारे सवाल। कंप्लीट है? ठीक, ध्यान रहे।